क्या आपने कभी किसी ऐसी बात के बारे में सुना है जो 200-500 साल पहले कही गई थी, लेकिन जो अभी आपके आंखों के सामने हो रही है? यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी है जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कही थी। लेकिन अफसोस, यह भविष्यवाणी कई वर्षों तक छिपी रही और दबा दी गई, क्योंकि उस एक बात में इतनी शक्ति थी कि अगर वह बाहर आ जाती तो दुनिया की नींव हिल सकती थी। और आज जब हम इस तेज गति वाली जीवन में दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, तब वही शब्द हमें जागने के लिए याद दिला रहे हैं। उस दिन बहुत शांत माहौल था, हल्की धूप चमक रही थी और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे खड़े थे। उनकी उम्र बढ़ गई थी, उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान थी जो किसी भी बेचैन आत्मा को शांत कर सकती थी। शिष्य आनंद, जो बचपन से उनके साथ था, धीरे से करीब आया और बोला, भगवान, अब आप बहुत थक गए हैं, आप कुछ दिनों तक आराम करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, आराम नहीं, अब समय आ गया है अंतिम यात्रा का, जिसकी मंजिल कोई शहर नहीं है। इन शब्दों को सुनकर आनंद क्षणिक रूप से स्तब्ध हो गया। वह समझ गया कि बुद्ध इस संसार को छोड़ने वाले हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस यात्रा के बीच में ऐसी बात कही जाएगी जो आने वाले युगों को जागृत करने या डूबने के कगार पर ला सकती है। रात थी, जंगल के पेड़ों से पत्तियां खड़खड़ाने लगी, चंद्रमा की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। बुद्ध शांति से अपनी आंखें बंद करके बैठ गए थे, जैसे वह कुछ देख रहे हों। फिर अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बोले, आनंद, मैं देख रहा हूं, मैं एक भविष्य देख रहा हूं, एक युग जहां लोग मेरा नाम लेंगे लेकिन मेरे मार्ग को भूल जाएंगे, जहां धर्म रहेगा लेकिन केवल शब्दों में, जहां दिखावा होगा लेकिन भीतर का अंधकार और गहरा हो जाएगा। शिष्य स्तब्ध रह गया। भगवान, यह क्यों होगा? आनंद ने सहमते हुए पूछा। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि लोग बाहर दौड़ते रहेंगे, बाहर मंदिरों की खोज करेंगे, लेकिन अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करेंगे। ज्ञान के शब्द होंगे, लेकिन सदी की गहराई खो जाएगी। लोग शांति की खोज करेंगे, लेकिन ध्यान से दूर भागेंगे। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध के शब्दों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया जाने लगा, तो यह भविष्यवाणी भी उनमें आ गई। लेकिन जब कुछ शासकों और विद्वानों ने इसे पढ़ा, तो वे डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर लोग जान गए कि भगवान बुद्ध ने आने वाले युग की सच्चाई की भविष्यवाणी की थी, तो उनके कपटी धार्मिक गुरुओं की दुकानों का अंत हो जाएगा। लोग व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे और फिर सत्ता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो किया गया वह हिस्सा हटा दिया गया। वह कहां गया, ये अस्पष्ट बातें हैं। किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ने बात नहीं की, और वह भविष्यवाणी किताबों से गायब कर दी गई। लेकिन कुछ चुनिंदा भिक्षु इसे याद रखते थे, इसे अपने दिल में रखते थे और कसम खाते थे कि जब समय बोंडी में आएगा, तब ज्ञान की ज्योति को फिर से जीवित करेंगे। अब खोलो अपनी आंखें और आज के दौर को देखो। जो बुद्ध ने कहा था, क्या वह आज सच नहीं हो रहा? आज लोग लाखों अनुयायियों को केसरिया या सफेद वस्त्र पहनकर जोड़ रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा से दूर हैं। आज ध्यान के बजाय आतिथ्य बेचने का व्यापार हो रहा है, करुणा के बजाय सामग्री बनाई जाने लगी है, और मंदिरों के बजाय लोग मोबाइल स्क्रीन को भी पूजा स्थल बना रहे हैं। लोग चिंतित हैं, हम खो गए हैं, लेकिन कोई बुद्ध के उस साधारण रास्ते की ओर नहीं देखता। ध्यान, मौन, सत्य और भीतर की ओर देखना। जब आनंद ने डरते हुए भगवान से पूछा, क्या कोई इस अंधकार से बाहर आ सकता है? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, जो जागना चाहता है वह जाग सकता है। इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन यह भीतर जाता है, बाहर नहीं। ध्यान वह कुंजी है जो ताले को खोलती है।